हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी स्पेशल बैच आपके लिए लाया गया है, जिसमें से आप पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला, जो कि यहाँ से हर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका सिलेबस हिंदी है तो यहाँ से क्वेश्चंस आने तय हैं, आप लोगों को पता है। और जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं ये सारे किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, तो इन प्रश्नों को हम कतई छोड़ेंगे नहीं और यहाँ से आना भी तय है। इसलिए आप सभी बच्चों को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि मेरे पेपर में ये आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं, इससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। आपको थ्योरिकल पहले ही पढ़ा दिया गया है। जो बच्चे बढ़िया से क्लास किए होंगे वे एक भी पर्सन यहाँ से गलती करने वाले नहीं हैं। तो चलिए, आपका प्रश्न नंबर है 101, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए क्या है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? देखिए ये री, ये जो का में देखिए री है, फिर दा में री है, फिर यहाँ का में री है, और पूछ रहा नहीं है, तो आज में री स्वर नहीं है। तो सही उत्तर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में आपका निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण हैं। दंतव्य मतलब जो दांत से उच्चारित होते हैं या उच्चरित होते हैं। तो देखिए ता वर्ग आपका जो है, ये ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ही है, ता, था, दा, धा, ना। और इसका अतिरिक्त वर्ण भी पूछा जाता है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है कि आप वर्ग से ही पता कर लेते हैं कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है, लेकिन ये जो अतिरिक्त वर्ण है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ला और छोटा सा का उच्चारण स्थान भी दंत से होता है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ताल। नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ता। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है तो क्या है? ता। उसके बाद में दिया है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा यानी का वर्ग में घा आता है, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताया गया है। क्या बताया गया है? मूर्धा। और का वर्ग में ही क्या आता है बच्चों? घा आता है। तो जब का वर्ग के उच्चारण स्थान कंठ होते हैं तो उसी में तो घा है, तो घा का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में क्वेश्चंस नंबर 104 देखिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो क्या है? देखिए संतान है, उसके बाद में देखिए सा के बाद में का है, यहाँ आपका आ रहा है आ। देखिए जो मात्रा है यहाँ से हम सही क्रम को करेंगे, तो ये ता में आ का मात्रा दिखाई दे रहा है, इसलिए पहले नंबर पर है। उसके बाद में का इसमें है, इस शब्द में का है, आ के बाद में का मिल रहा है, इसलिए ये भी क्रम में है। उसके बाद में का के बाद में जस्ट छा आता है, का के बाद में क्या आता है? छा आता है, इसलिए ये भी क्रम में है। और उसके बाद में तब फिर चा आता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई डाउट नहीं, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये आया है एच टेट 2013। निम्न में से महाप्राण वर्ण है। आपको बताया गया है कि महाप्राण क्या होता है? किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे का वर्ग में देखिए तो दूसरा क्या है? खा, और चौथा क्या है? घा।
तो खा और घा क्या है, महाप्राण है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, ता के बाद में था दूसरे नंबर पर है, इसलिए महाप्राण के अंतर्गत आता है। दूसरा और चौथा, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या होता है, महाप्राण होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी शब्द कोश में अंग व आहा किस वर्ण के साथ आता है। तो क्या सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आ। अंग और आहा आ वर्ण के साथ आता है। उसके बाद में आपका है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, क्या बताएंगे। कलरो, इसमें कोई मात्रा नहीं, सब सिंगल सिंगल है, इसलिए अमात्रिक है। इसमें देखिए मात्रा है, यहाँ यहाँ यहाँ, इसमें भी मात्रा है, यहाँ भी मात्रा है, इसलिए अमात्रिक क्या है, कलरो। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसको कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है, विसर्ग को। किसको कहा जाता है, विसर्ग को कई बार बताया गया है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं, इसको देखिए, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो टा वर्ग क्या होता है, मूर्धन्य होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी रा पक्षरुआ सा और री, री रा पक्षरुआ सा, ये क्या है, मूर्धन्य वर्ण है। इनका उच्चारण भी मूर्धा से होता है, इस बात को ध्यान में रखना है बच्चों। उसके बाद में है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो ला को तो आपको बताया गया है, ला क्या है, पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पार्श्विक। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है, अभी अभी बताया गया है कि ये अयोगवाह हैं। क्या है, अंग और आहा अयोगवाह है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये बताना है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको पता है कि छा आधा का और पक्षरुआ शा से मिलकर बना है, और श्रा सा और रा से मिलकर के बना, ये भी बताया गया आपको। त्रा ता और रा से मिलकर बना, यानी आधा ता और पूरा रा। पहला वर्ण जो हो आधा आधा रहेगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षरुआ सा। उसके बाद में, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। आपसे पूछा जा रहा स्पर्श संघर्षी। अगर संघर्षी पूछा जाता तब क्या हो जाता, तब तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता, पक्षरुआ खा। लेकिन यहाँ क्या है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। जब स्पर्श का नाम ले उसके साथ संघर्षी, क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, बताइए 32 है या 34 या 33 या 36। ऑप्शन नंबर सी 33। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो छा का के बाद में क्या आता है, छा आता है, ना कि खा आता है, क्योंकि आधा का और पक्षरुआ सा मिल करके छा का निर्माण होता है। इसलिए छा के बाद में, छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो का के बाद में छा का नंबर आता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ये के उच्चारण स्थान का नाम है। ये कंठ और तालव्य, ये और अ, ये दो ऐसे स्वर वर्ण हैं जो कि कंठ तालव्य से उच्चारित किए जाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य। उसके बाद में अगला आपका ये आया हुआ है UPPCS प्री पेपर 2016। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है, बताइए। या क्या है, अंतस्थ है। रा क्या है, अंतस्थ है। और वा क्या है, ये भी अंतस्थ है। अंतस्थ 4 वर्ण होते हैं, या रा ला वा, लेकिन इसमें क्या है, हा दिया हुआ है और पूछ रहा नहीं है, बस समझ जाइए ही हा अंतस्थ वर्ण नहीं है।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अघोष वर्ण कौन सा है, बता डालो। अघोष वर्ण कौन सा, जल्दी से बताओ क्या है। ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी जा, ऑप्शन नंबर सी हा और ऑप्शन नंबर डी सा। जल्दी जल्दी बताइए, अघोष वर्ण कौन सा है, पूछ रहा अघोष वर्ण कौन सा है। तो सही उत्तर होगा अघोष क्या बताया गया है, पहला और दूसरा, और सघोष बताया गया है तीसरा, चौथा और पांचवा। लेकिन यहाँ क्या है, ये भी आपको बताना होगा कि जो सा है, तीनों सा, वो भी अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सा। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, क्या है। ऑप्शन ए चा, छा, जा, झा। तो आपको पता है चा वर्ग तालु, यानी चा वर्ग में जितने भी वर्ण हैं वो उनका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। उसके बाद में आपका है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, यानी 1, 3, 5 हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी ट्रिक देखिए तो 135 पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होते हैं। इसमें पूछा जा रहा आपसे साफ, अल्प प्राण क्या है, तो बताइए कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, पहला, तीसरा और पांचवा। तो सही उत्तर होगा ता वर्ग का पहला होता है ता, तो क्या है ये, अल्प प्राण है। खा क्या है, महाप्राण है। था क्या है, ये भी महाप्राण है। धा क्या है, ये भी महाप्राण है। सही उत्तर होगा ता, अल्प प्राण पूछा जा रहा है, यानी अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा होता है। हिंदी की स्पर्श, अघोष, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि है। देख लीजिए यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे, हिंदी की स्पर्श, यानी स्पर्श भी पूछा जा रहा है आपसे, अघोष भी पूछा जा रहा है, घोष भी पूछा जा रहा है, महाप्राण भी पूछा जा रहा है, दंत भी पूछा जा रहा है, व्यंजन भी पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चंस गलत हो रहा है। ऐसा व्यंजन नहीं है कि वो घोष भी हो और अघोष भी हो, या तो घोष होगा या तो अघोष होगा। घोष सघोष एक ही है और अघोष अलग है, इसलिए आप प्रश्न में ये चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, एक ही लिखेंगे तभी आपका उत्तर बनेगा। तो आप देखिए, हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि है, आपको ये देखना है। तो ता, था दूसरे नंबर पर है तो ये अघोष है, लेकिन घोष नहीं हो सकता। उसके बाद में ये दूसरे नंबर पर है तो दूसरा, चौथा महाप्राण बताया गया था, इसलिए महाप्राण है, था। उसके बाद में ता वर्ग क्या होता है, दंत से उच्चारण होता है, और ता वर्ग में था आता है, इसलिए था क्या है, दंत भी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, था। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। अब बताइए, स्पर्श हो, घोष हो, महाप्राण हो, ओष्ठ भी हो, उसको खोजना आपको। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भा, क्योंकि भा घोष है। घोष क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा, पा, फा, बा, भा, यानी भा कहाँ है, चौथे नंबर पर है। फिर चौथा यानी दूसरा और चौथा महाप्राण भी होता है, लेकिन ये चौथे नंबर पर है भा, इसलिए महाप्राण भी है। फिर पा वर्ग को हम ओष्ठ से उच्चारण करते हैं। पा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सबका उच्चारण ओष्ठ से होता है, इसलिए ये क्या है, ओष्ठ भी है। कौन, भा। वही आपसे पूछा जा रहा है कि घोष, स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन है, तो आप बताइए ऑप्शन नंबर ए, भा है, कोई डाउट नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है, यहाँ भी आपको डाउट नहीं होना है, कोई कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि बहुत सीधा सा सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है स्वर समृद्ध है, ये जो स्वर दिए हैं कौन सा समृद्ध है। समृद्ध क्या है, छोटी
उसके बाद में आपका है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, ये भी कई बार बताया गया है। टा वर्ग मूर्धन्य होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिंदी की बा ध्वनि है, बा ध्वनि क्या होता है? ओष्ठ ध्वनि, पा फा बा भा मा, बा वर्ग क्या है? ओष्ठ है। देखिए कहीं ओष्ठ है इसमें, ओष्ठ ध्वनि यानी बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। अब बताइए आप दंत ध्वनि क्या है? तो ता वर्ग पूरा दंत होता है और यहाँ ता पहले ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ता। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ता। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है, यानी दंत भी हो और ओष्ठ भी हो? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाह। वाह एक ऐसा वर्ण है जो क्या है? दंतोष्ठ है। उसके बाद में निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टा ठा डा ढा। ये क्या है? मूर्धन्य ध्वनि है। देखिए टा ठा डा ढा ये क्या है? मूर्धन्य ध्वनि। आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, ये आपके पीजीटी जीआईसी पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। शाह यानी तालब्य शाह, ये बड़ा सा क्या होता है? तालब्य शाह कहते हैं। बड़ा सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, आपको बहुत बार बताया गया है। सही उत्तर होगा तालब्य सा। छोटा सा होता है दंत सा, और एक आपका पक्षरुआ सा होता है, वो क्या होगा? मूर्धन्य सा होगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो तीनों सा का मतलब आपको पता हो गया। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक क्या बताया गया? अभी बताया गया ला, और ये भी पीजीटी एग्जाम 2009 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो आप बताइए। पक्षरुआ खा जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। बकिया तीनों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? आपको बताया गया है अंतस्थ व्यंजन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर या होता है, ध्यान रखना, यानी ऑप्शन ए। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? फिर वही बात, छा त्रा और ज्ञा क्या है? संयुक्त व्यंजन है, लेकिन फा क्या है? ये संयुक्त व्यंजन नहीं, इसको आगत व्यंजन कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? कई बार आ चुका है, यानी ला। उसके बाद में भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो आपको पता होगा ये पश्च स्वर है, इसको पश्च समृद्ध भी कह सकते हैं। आओ उल्लू पीछे पीछे, इसके अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं वो पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। और मध्य में क्या होता है? छोटा होता है। चलिए, वा का उच्चारण स्थान है। सही उत्तर होगा दंतोष्ठ। इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण बताया गया आपको, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अब आप देख लीजिए कौन सा महाप्राण नहीं है। तो देखिए दूसरा चौथा जो ना हो वही महाप्राण नहीं है। तो चा छा जा, जा तीसरे नंबर पर, इसलिए महाप्राण नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? महाप्राण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ और तालु दोनों पूछता है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए। कौन सा व्यंजन संघर्षी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? हाँ। उसके बाद में अगला है आपका, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? इसमें क्या पूछा जा रहा है? स्पर्श संघर्षी। तो चा वर्ग क्या होता है? स्पर्श संघर्षी होता है। चा छा जा झा ये क्या है? स्पर्श संघर्षी। उसके बाद में आपका है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? आपको दिखाई दे रहा होगा बीच में दो बिंदी है, यही क्या है? आपका विसर्ग है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालव्य व्यंजन है। तालव्य क्या होता है?
चा वर्ग तालु यानी तालब, तो चा छा जा झा कहाँ दिखाई दे रहा है? बी, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए क्या होगा? राइट आंसर होगा। कौन बड़ घोष नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ता। तावड़ घोष नहीं है और बकिया क्या है? बचे हुए घोष। बस बच्चों आज इतना ही, और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चंस छोड़ने नहीं हैं, टोटल आपको पढ़ना है और यहाँ से ही क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। जय हिंद।